हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है आपका मैथ्स विद दीपक में। अब हम शुरू करेंगे कक्षा नंबर 10 प्रश्नावली नंबर 14.3, जिसमें हमें माध्यक ज्ञात करना है। तो इसमें हम माध्यक ज्ञात करना सिखाएंगे। तो जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। तो ये माध्यक होता क्या है? माध्यक केंद्रीय प्रवृत्ति का ऐसा मापक जो आंकड़ों में सबसे बीच के प्रेक्षण का मान देता है। मतलब जो उसके, एक बात करूं तो मध्य बिंदु को बताता हो, वो माध्यक कहलाएगा। माध्यक ज्ञात करने के लिए सब पहले हम प्रेक्षणों के मानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। अब यदि सबसे पहले क्या करना है, जितने भी अपने को प्रेक्षण दिए हुए होंगे उन सभी प्रेक्षणों को हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि n का मान विषम है या सम है। विषम है तो माध्यक n+1/2 प्रेक्षणों का मान होगा, और यदि सम है तो माध्यक n/2 और n/2+1 प्रेक्षणों के मानों का औसत होता है। मतलब इसमें n/2 और n/2+1 ये दो जो मान आएंगे, इनके प्रेक्षणों का जो मान आएगा उसका औसत यानी माध्य, ये मतलब जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। जैसे देखिए, ये एग्जांपल है एक पेज नंबर 304 पर, इंपोर्टेंट एग्जांपल है। पेपर में 3 नंबर का आने की संभावना है। तो देखिए, इसमें आपको x का मान दिया हुआ है, f का मान भी दिया हुआ है। तो x और f, एक तो केवल x का मान दिया हो, मतलब केवल संख्या दे दी जाए, एक संख्या भी दे दी, केवल संख्या दे दी जाए जब तो ये तरीका लगा। लेकिन अगर संख्या के साथ साथ उसकी बारंबारता भी दे दी जाए तो एक काम करेंगे कि f के साथ साथ cf भी निकालेंगे। cf का हिंदी नाम होता है संचयी बारंबारता, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। वो कैसे निकालते हैं कि पहले को तो फिक्स रखो, अब ऐसे जोड़ के चलो। 6 में 20 जोड़ो 26, 26 में 24 जोड़ो 50, 50 में 28 जोड़ो 78, 78 में 15 जोड़ो 93, 93 में 4 जोड़ो 97, 2 99 और 1 100। इन सभी का टोटल करोगे वो भी 100 आएगा। ये 100 इस 100 से मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, n का मान, n का मतलब है सिग्मा f, n का मतलब है सिग्मा f। सिग्मा f का टोटल है 100। 100 कैसा है? सम है तो क्या करें, n/2 यानी 50/2 और यानी 50वें और 50+1 51वें प्रेक्षण का औसत निकालो। तो 50वें प्रेक्षण प्लस 51वें प्रेक्षण बटा 2, क्योंकि दो संख्याएं हैं तो 2 का भाग दोगे। 3 होती तो 3 का भाग लग जाता। तो 50वां प्रेक्षण क्या है? देखिए, CF में 50 है, 50 के सामने संगत चर क्या है? 28, तो 50वां प्रेक्षण है 28। 51 है CF में? नहीं है, तो 51 से बड़ा तो है। उसके संगत 29 मान है, तो x का मान 29/2, तो 28 + 29 यानी 57/2 करेंगे तो 28.5 प्राप्त हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स इंपोर्टेंट एग्जांपल। इसके बाद एक सारणी आपकी बुक में बनी हुई है 14.12 पेज नंबर 307 पर। उसमें हमें 2 चीजें सिखाई गई हैं। पहली चीज है सेकम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन, और दूसरा है अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन। सेकम और अधिक, ये 2 प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? जैसे आपके सामने टेबल दी हुई है 307 पेज पर कि आपको 0 से 10, 10 से 20 इस तरह है। ये आपको वर्गनतल दिए हुए हैं और इनकी बारंबारता भी दी हुई है। तो सेकम का नाम आज के बाद गांठ बांध लो, सेकम का दूसरा नाम CF होता है। ये CF का मतलब है संचयी बारंबारता। तो सेकम का दूसरा नाम है संचयी बारंबारता। तो देखिए, ये प्राप्तांक में देखिए, सेकम का मतलब, सेकम में इधर वाले मान आएंगे 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 10 से 20 से 30 से 40 50 60 70 80 90 और 100। तो 10 से कम, 0 से 10 का मतलब क्या है? 0 से 10 का मतलब है 0 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा। 10 से 20 का मतलब है 10 से बड़ा लेकिन 20 से छोटा। तो 10 से कम तो केवल ये 5 ही तो हुए। 20 से कम ये दोनों हो जाएंगे 5 और 3 8। 30 से कम ये 3 हो जाएंगे 12। 40 से कम ये 4 हो जाएंगे, 12 में 3 जोड़ दो 15। तो देखा जाए तो सेकम का दूसरा नाम CF है। मतलब 5, 3 जोड़ो 8,
4 जोड़ो 12, 3 जोड़ो 15, 3 जोड़ो 18, 4 जोड़ो 22, 7 जोड़ो 29, 9 जोड़ो 38, 7 जोड़ो 45, 8 जोड़ो 53। ये 53 इस टोटल 53 से मैच करना चाहिए। तो ये तो था सेकम, मतलब एक सिंपल टेबल को सेकम की टेबल में बदलना, सिंपल टेबल को सेकम की टेबल में बदलना। अब सेकम की टेबल के बाद आता है से अधिक या बराबर, 0 से अधिक या बराबर। तो 0 से अधिक तो देखो ये सारे हैं, यानी 53। तो 0 से अधिक या बराबर तो कितना है 53। 10 से अधिक कितने हैं, ये सारे हैं, तो 5 हटा दो, 5 हटा दिए 53 में से 48। फिर क्या करेंगे, पहले 5 हटाए, फिर 3 हटाए, लगातार हटाते चले जाओ। 5 के बाद 3 हटा दो, 3 के बाद 4 हटा दो, फिर 3 हटा दो, फिर 3 हटा दो, फिर 4 हटा दो, फिर 7 हटा दो, फिर 9 हटा दो, 9 हटा दो। 9 के बाद केवल 7 हटाना है, 9 के बाद 7 हटा दो, क्योंकि अगर 8 हटा दिया तो 0 बच जाएगा। लेकिन वो 0 किसके लिए काम आएगा, 100 के लिए। 100 से अधिक या बराबर, अगर 8 में से 8 घटाया तो 0 आ जाएगा। वो 0 तब काम आएगा जब अपन 100 से अधिक या बराबर पूछते हैं। तो अधिक या बराबर में 90 तक काम आएगा, और से कम में 100 तक काम आएगा, और अधिक में 90 तक काम आएगा। तो पहले क्या करना है, पहले टोटल लिखना है, फिर 5 घटाते चलना है, और कहां तक घटाना है, 7 तक घटाना है। 7 तक घटाने के बाद 8 प्राप्त हो जाएगा। ये 8 इस 8 से मैच करना चाहिए, तब हम मानेंगे कि हाँ आपने ये जो टेबल बनाई है वो बिल्कुल 100% सही बनाई है। तो सेकम का मान मतलब बताया मैंने CF, और अधिक में पहले टोटल आएगा, और टोटल के बाद ये संख्या घटाते चलो, और लास्ट की संख्या से मैच करनी चाहिए, तब हम मानेंगे कि आपने जो टेबल बनाई है वो 100% सही है। तो सबसे पहले हमने माध्यक निकालना सीखा, जब x और f का मान दिया हो। उसके बाद हमने सेकम की टेबल सीखी, उसके बाद हमने और अधिक की टेबल बनानी सीखी। इसके बाद देखिए अब हम ज्ञात करेंगे वर्ग अंतराल वाले जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें माध्यक किस तरह निकाला जाएगा। तो माध्यक का सूत्र है L + n/2 - CF / F गुणा H। तो देखिए जैसे सबसे पहले आपको सेकम की टेबल दी हुई है, 140 से कम, 145 से कम, 50, 55, 60, 65। तो सेकम का मैंने दूसरा नाम क्या बताया था अभी, सेकम का दूसरा नाम होता है CF। CF है 4, 11, 29, 40, 46, 51। तो ये यहां लिख दो। अब इसको सिंपल टेबल में बदलेंगे, जैसे मैंने अभी पीछे बताया था। वो कैसे बदलेंगे, तो पहले तो 140 से कम यहां लिख दो। अभी अंतर कितने का है, 5 का। फिर 140 से 145, 145 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65। अब आप कोई पूछे 140 से कम क्यों लिखा यहां, क्योंकि यहां तो 5 का अंतर है, और यहां 5 का अंतर अगर मैं कर देता तो 135 से 140 आता। 135 से 140 का मतलब है 135 या 135 से बड़ा, लेकिन 140 से कम। लेकिन यहां इसका मतलब 0 से 140 है, 0 से 140 इसका मतलब है, और हम 135 से 140 लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा। तो यहां आप 140 से कम ही लिखेंगे, और h का मान इन सभी में से उठाएंगे, वो 5 के बराबर होगा। तो अब देखिए पहले क्या करेंगे, 11 में से 4 घटाओ, ये f है, CF से f निकाल लिए। 11 में से 4 घटाओ 7, 29 में से 11 घटाओ 18, 40 में से 29 घटाओ 11, 46 में से 40 घटाओ 6, 51 में 46 घटाए तो 5। मतलब CF से f प्राप्त करनी है। अब देखिए जो सबसे बड़ा रोल है कि n/2, यहां पूरा सवाल n/2 के ऊपर निर्भर करेगा। n/2 क्या है, n का मतलब 51, टोटल भी इनका 51 है। 25.5 से ठीक बड़ी CF, 25.5 से ठीक बड़ी CF 29, 29 के ऊपर वाली CF में से तो CF लेनी है, F में से F लेनी है। मतलब n/2 से ठीक बड़ा मान जो आएगा उससे ऊपर वाला CF, बगल वाला F, और जो वर्ग अंतराल है ये वर्ग अंतराल है। देखिए
25.5 से ठीक बड़े CF के संगत वर्ग अंतराल 145 से 150, इसलिए L बराबर 145। फिर मैंने बोला इससे ऊपर वाला CF 11, F 18, H का मान 5। अब M का मान, M का मतलब माध्यक, M का मतलब माध्यक। L 145, N बटा 2 25.5 माइनस F, CF का मान 11, F का मान 18 गुणा 5, 25.5 में से 11 घटाओ 14.5 गुणा 5 बटे 18, 5 5 25 असल 2, 5 चौक 20 2 22, 2 5 5 और 2 7, 72.5 में 18 का भाग दीजिए, ये 4.02 प्राप्त हो जाएगा। 4.02 को 145 में जोड़िए, तब आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 149.02। तो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट होता है आपका एग्जाम्पल नंबर 7। ये भी पेपर में आने लायक सवाल है, 3 नंबर का सवाल है। तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, 100% इंपोर्टेंट, मतलब बहुत सॉलिड सवाल है, पेपर में आने लायक सवाल है। इसमें हमें क्या करना है कि इस सवाल में वर्ग अंतराल दिए हुए हैं, बारंबारता में x और y दिए हुए हैं, हमें इनका टोटल, बारंबारताओं का टोटल 100 दिया हुआ है, और माध्यक का मान 525 दिया हुआ है। तो x और y का मान ज्ञात करना है। 2 चीजें दी हुई है, बारंबारताओं का योग 100 और माध्यक का मान 525। 2 चीजें दी हुई है और 2 चीजें पूछी है, x और y पूछा है। तो सबसे पहले मैंने बोला CF ज्ञात करेंगे। ये 2 तो ऐसे कैसे लिख दो, 2 5 7, 2 तो ऐसा कैसा 2 5 7, 7 में x जोड़ो, 7 प्लस x, 7 और 12 19, 19 और 17 36, 36 20 56, 56 प्लस x में y जोड़ा तो 56 प्लस x प्लस y, 56 और 9 65, 65 और 7 72, 72 और 4 76। तो ये टोटल इस टोटल से मैच करना चाहिए। जैसे पीछे 53 मैच कर रहा था, ये 53 मैच कर रहा था, इसी तरह देखिए आप यहां, मतलब ये टोटल इस टोटल से मैच करना चाहिए। तो 76 प्लस एक्स प्लस वाई, 76 प्लस एक्स प्लस वाई जो टोटल है वो 100 के बराबर है, क्योंकि ये 100 हमें क्वेश्चन में बारंबारताओं का योग दिया हुआ है। अब 76 को पर तरफ ले जाइए, तो 100 में से 76 गया तो 24। ये हो गई हमारी पहली समीकरण। वर्ग, अच्छा माध्यक क्या है 525। 525 देखिए, 525 इस वर्ग अंतराल में है, जिसके संगत वर्ग अंतराल है 500 से 600। तो इसका मतलब इससे ऊपर वाला CF और इससे बगल वाला वो है F। अब देखिए F 20, CF 36 प्लस x, H का मतलब इनका अंतर वो 100 के बराबर हो जाएगा। वर्ग अंतराल में जो CF आ रही है उसके ऊपर वाला CF और बगल वाला F कहलाएगा हर सवाल में। तो देखिए अब ये मान रखिए n का 525, L का 500, n बटा 2 का मतलब है 100 बटा 2 50, CF का मान है 36 प्लस x। तो अगर घटाने के बाद एक से ज्यादा पद आ जाए तो बाहर ब्रैकेट जरूर लगाएं। क्यों? क्योंकि माइनस का गुणा करने पर दोनों मान नेगेटिव आ जाएंगे। अगर आपने माइनस के बाद ब्रैकेट नहीं लगाया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस अब तो दोनों को माइनस कर रहा है, और अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो 36 तो माइनस रहेगा लेकिन x प्लस का ही रह जाएगा। तो इसका मतलब कि ब्रैकेट लगाने इसमें बहुत जरूरी, क्योंकि इसके पहले माइनस है। f का मान रखो 20 और h का मान 100। 20 से अच्छा 525 का पक्षांतरण कीजिए, 525 को पक्षांतरण कीजिए तो ये घट जाएगा, माइनस का गुणा कीजिए, दोनों माइनस। 20 से 100 को 5 पर काटिए, 525 में से 500 घटाइए 25, 14 5 70, 5 का x से 5x, 5x को तो पक्षांतरण करके इधर ले आइए, वो तो प्लस का हो जाएगा, और 70 में से 25 घटा दीजिए, वो आया 45। यहां अब 5x बराबर 45, तब 5 का गुणा है तो पक्षांतरण में 5 का भाग आ जाएगा। 45 में 5 का भाग दीजिए, क्या प्राप्त होगा 9। तो x का क्या मान आ गया 9 मान आ गया। ये x बराबर 9 समीकरण फर्स्ट में रखिए, तो 9 प्लस y बराबर 24,
y बराबर 24 में से 9 घटाओ, ये आपका मान प्राप्त हो गया 15। तो इसका मतलब x बराबर 9 और y बराबर 15 आपके आंसर आ गए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, वो 14.3 में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पेपर में आने लायक है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें माध्य x बार, माध्य को m से व्यक्त करते हैं, बुक में लिखा हुआ नहीं है, और बहुलक को z से व्यक्त करते हैं, ये भी बुक में लिखा हुआ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें संबंध से मतलब है कि 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्यक। 1 नंबर का सवाल पेपर में आने लायक है, यानी 3m बराबर z प्लस 2x बार, ये संबंध है माध्यक और बहुलक में। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ 14.3 के सभी एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। अब हम चल रहे हैं 14.3 के क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है, आपको एक वर्गांतरल दिया हुआ है, उसके साथ बारंबारता भी दी हुई है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तीनों चीजें पूछी है, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले x का मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जोड़ कर 2 का भाग दे दो, 65 में 85 जोड़ो, 150 आ गया, 150 में 2 का भाग दो, 75, 190 में 2 का भाग दीजिए, 95। फिर एक और तरीका बताया था मैंने, सभी का अंतर देखो 20, तो पहला निकालकर 20 जोड़ते चलो, 95, 115, 135, 155, 175, 195। कुल पद गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो मतलब आधा कौन सा, मतलब बीच का मान देखें तो 135 को तो a मानना है, और u बराबर x माइनस a बटा h इनका अंतर 20। 75 में से 135 घटाओ, -60, 20 का भाग दो, -3। 95 में से 135 घटाओ, -40, 20 का भाग दो, -2। इसी तरह -1, 0, 1 2 3 भी प्राप्त हो जाएगा। अब एफ यू, 4 3 12, 5 2 10, 13 एकम 13, 20 का 0 से 0, 14 एकम 14, 8 2 16, 4 3 12, 14 16 और 12 को जोड़ो, ये तो आ गया 42। 12 10 22 और 13 35, 42 में से 35 घटाए तो 7। तो अब पहले सूत्र लिखिए, a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा h। a का मान 135, सिग्मा एफ यू 7, सिग्मा एफ 68 गुणा 20, 4 से काटिए, 4 पंजे 20, 4 से कट गया 17 बार, 7 पंजे 35 बटा 17, 35 में 17 का भाग दीजिए, 2.05 जोड़िए, 137.05 आपके माध्य का उत्तर हो जाएगा। माध्य ज्ञात करना है तो CF निकालिए, 4 5 9, 13 22, 20 42, 14 56, 8 64 और 4 68। तो इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो n बटा 2 होता है, 68 बटा 2 34। CF में 34 है नहीं है, तो 34 से बड़ी तो है 42। 42 का संगत वर्गांतरल क्या है, 125 से 145, 125 से 145। तो इससे ऊपर वाली ये तो प्राप्त होगी CF, और जो इधर है यानी ये 20, ये प्राप्त होगी F। तो हमने क्या लिखा, L 125, यहां से 125 प्लस n बटा 2, n बटा 2 यानी 68 में 2 को भाग दीजिए, 34, CF 22, F 20 गुणा h। तो देखिए यहां 20 से 20 कट गया, 20 से 20 कटने के बाद 125 प्लस 12 कितना आ गया, 137 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए बहुलक, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो सबसे बड़ी बारंबारता है 20 के बगल में मैंने F1 लिख दिया, ऊपर वाली F0 और बगल वाली F2। तो सबसे बड़ी जो है उसका संगत वर्गांतराल है 125 से 145। तो L का मान 125, F1 यानी 20 माइनस 13, 20 माइनस 13, 2F1 का मतलब 2 गुणा 20 यानी 40, F0 13, F2 14, H का मान रखिए 20। ये आ गया 7 गुणा 20 और 13 14 27, 40 में से 27 घटाए तो 13, 20 7 140 में 13 का भाग दीजिए, 10.76।
और जब हम जोड़ेंगे 125 में 10.76 को तो आपका प्राप्त हो जाएगा 135.76। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम हमारी आगे चर्चा जारी रहेगी क्वेश्चन नंबर। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करेंगे, जिसमें हमें माध्यक दिया हुआ है 28.5, बारंबारताओं का योग दिया हुआ है 60। हमें एक्स और वाई के आंसर बताने हैं कि एक्स और वाई का मान क्या है। तो ये बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा है, हम जैसे जो हमने पहले एग्जाम्पल बताया था कि हमें माध्यक दिया हुआ है, वर्गंतराल पहले दिया हुआ है, उसके बाद बारंबारता। तो हम अब सीएफ निकालेंगे। सबसे पहले 5 में एक्स जोड़ो 5 प्लस एक्स, फिर 20 जोड़ो 25 प्लस एक्स, 15 जोड़ो 40 प्लस एक्स, वाई जोड़ो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 5 जोड़ोगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अच्छा, हमें बारंबारताओं का योग 60 दिया हुआ है, इसलिए n बराबर 60, n का मान 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। एक्स प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, जो कि किसके बराबर आ गया? 15 के बराबर आ गया। ये पहली समीकरण प्राप्त हो गई। माध्यक दिया हुआ है 28.5। 28.5 किस वर्ग अंतराल में है? 20-30 में। पहले का मान 20, इससे ऊपर वाला 5 प्लस एक्स तो सी एफ आ जाएगा, और जो बगल वाला है वो एफ आ जाएगा। एफ 20। एच का मान इनका अंतर कितना है? 10। पहले सूत्र लिखिए माध्यक का, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच। माध्यक का मान 28.5, एल का मान 20, एन बटा 2 यानी 60 बटा 2 30, सी एफ का मान 5 प्लस एक्स, एफ का मान 20, एच का मान 10। पहले 20 को तरफ ले जाओ, फिर 30 में से माइनस का गुणा करो इन दोनों में, 5 माइनस एक्स बटा 2 गुणा 10। अच्छा, 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए। तो काट दिया तो क्या बचा? 2। 28.5 में से 20 घटाया तो 8.5। अब वज्र गुणा कीजिए, वज्र गुणा तो 8.5 का तो 2 से गुणा, ये तो आ जाएगा 17। और 25 माइनस एक्स का 1 से गुणा करेंगे तो 25 माइनस एक्स। अब 25 का पक्षांतरण कीजिए, 17 में से 25 घटाया तो -8, माइनस से माइनस काट दीजिए तो x बराबर 8। ये x बराबर 8 है, समीकरण फर्स्ट में रखिए। तो 8 प्लस वाई बराबर 15। 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 7। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका x बराबर 8 और y बराबर 7 प्राप्त हुआ। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, एक प्रश्न 4 नंबर का आएगा, वो बिल्कुल ऐसा आने की संभावना है। तो ये स्टूडेंट्स प्रश्नावली आपकी जो है उसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें आयु दी हुई है 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम, 60 से कम। ये पॉलिसी धारकों की संख्या दी हुई है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि से कम का दूसरा नाम होता है सीएफ। तो ये आपको टेबल जो दी हुई है वो सीएफ की दी हुई है। तो इन सभी में अंतर देखो 5, और शुरू में अंतर क्या है? 0 से 20 नहीं ले, मतलब इसे 0 से 20 लिख सकते हो, लेकिन 0 से 20 की बजाय आप 20 से कम ही रहना। तो मतलब 15 से 20 मत करना है। फिर 20 से 25, 20 से 25 का क्या करें? 6 में से 2 घटाओ 4, 24 में से 6 घटाओ 18, 45 में से 24 घटाओ 21, 78 में से 45 घटाओ 33, 89 में से 78 घटाओ 11, 92 में से 89 घटाओ 3, 98 में से 92 घटाओ 6, 100 में से 98 घटाओगे तो 2। इन सभी का टोटल 100 के बराबर आना चाहिए, लास्ट के बराबर। वापस सीएफ में दोबारा लिख दी, फिर माध्यक का सूत्र लिखा। एन कितना था हमारा? टोटल 100 का आधा 50, 50 से ठीक बड़ी 78, तो 78 के बगल में तो है एफ में से एफ और सीएफ में से सीएफ ले ली। तो 45 और 33 दो मान हमें प्राप्त होंगे। एच का मान 5 है। पहले तो सूत्र तो लिख दिया, एल है इसमें 35, एन बटा 2 तो 50, सी एफ 45, एफ 33 गुणा 5, ये घटाओ तो 5 गुणा 5 बटा 33, 5 म्हणजे 25। तो स्टूडेंट्स जब 35 का भाग दोगे, जैसे मैंने पहले भी भाग देना आपको बताया हुआ है, तो ये 0.75 प्राप्त होगा, और 35 में 0.75 जोड़ने के बाद 35.75 आपका आंसर आ जाएगा। अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी इंपोर्टेंट था, ये भी इंपोर्टेंट है, और ये भी इंपोर्टेंट है। इसमें करना क्या है?
यहाँ ध्यान से देखिए, पहले वर्ग की उच्च बारंबारता द्वितीय वर्ग की निम्न बारंबारता के बराबर नहीं है। जैसे यहाँ देखो 25, 30, 35, 40 ये सब बराबर है, लेकिन यहाँ बराबर नहीं है। यहाँ देखो यहाँ बराबर नहीं है, इनमें अंतर कितने का है? 1 का। तो अंतर का आधा लेफ्ट में घटाना है, राइट में जोड़ना है। अंतर का आधा यानी 0.5, अंतर 1 है, अंतर का आधा 0.5 यहाँ घटाना है, यहाँ जोड़ना है। यहाँ 0.5 घटाना है, यहाँ 0.5 जोड़ना है। यहाँ 0.5 घटाना है, यहाँ 0.5 जोड़ना है। 0.5 घटाना है, 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 0.5 जोड़ना है। तो अब देखो ये दोनों बराबर हो गई, ये दोनों बराबर हो गई, ये दोनों बराबर हो गई। तो जब इस तरह पहले वर्ग की उच्च बारंबारता द्वितीय वर्ग की निम्न बारंबारता के बराबर हो जाए तो उसे सतत बारंबारता बंटन कहते हैं। तो हर सवाल की माध्य तभी ज्ञात होगी जब वो सतत बारंबारता बंटन में है, अन्यथा अंतर का आधा लेफ्ट में घटाना है, राइट में जोड़ना है। मतलब निम्न में घटाना है, उच्च में जोड़ना है। अब एफ दिया हुआ है सवाल में, सी एफ निकालो। 3, 5, 8, 9, 17, 12, 29, 5, 34, 4, 38 और 2, 40। 40/2 20, 20 से ठीक बड़ी कौन सी है? 29। तो सी एफ तो हो गई 17, एफ हो गई 12 और एल हो गया 144.5। तो पहले तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले तो एम का जो फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। एल 144.5 n/2, एन टोटल कितना था हमारा इस क्वेश्चन में? जो टोटल था हमारा वो है 20। तो n/2 20, सी एफ 17, एफ 12, एच 9। 20 में 17 घटाओ, 3 गुणा 9/12। अब 3 से घटाओ, 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9 में 4 का भाग दे देना। तो आपके पास प्राप्त होगा 2.25। 144 और 2 146 और 0.5 में 0.25 जोड़ोगे तो 0.75 प्राप्त होगा। कैसे करोगे? ये आप करके दिखा सकते हो। 144.5 और 2.25 ये जीरो करके यहाँ जोड़ लेना। 5 7 6 4 1। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो सबसे पहले देखिए, ये सतत में तो है ही, सतत में ये जो बराबर है ये भी बराबर है, ये बराबर है। तो एफ का सी एफ निकालो। 14 पहला का पहला वापस लिखो, फिर 56 जोड़ो, 60 जोड़ो, 86 जोड़ो, 74 जोड़ो, 62 जोड़ो और 48। ये दोनों मैच खानी चाहिए हमेशा, ये दोनों मैच खानी चाहिए। ये इसका टोटल और इसका आखिरी मैच खाना चाहिए। n/2 400/2 200। 200 तो है ही नहीं। अगर 200 होती तो 200 कम मिल लेती, 200 नहीं है तो 200 से ठीक बड़ी सी एफ कम मिलेगी, वो है 216। तो सी एफ तो हो गया 130, एफ हो गया 86। 130 86। एच का मान इनका अंतर, पहले फॉर्मूला लिखिए। फिर एल का मान कितना बताया था? 3000। n/2 200। सी एफ का मान 130, एफ का मान 86। घटाइए, ये तो 70 गुणा 500 35,000। 35,000 में जब 86 का भाग देंगे तो 406.98 आपको प्राप्त होगा। और जब टोटल करेंगे तो 3,406.98 आपका आंसर होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स तीनों चीज निकलवाएगी, माध्यक और बहुलक। तो पहले अपन एक काम करते हैं, माध्यक की बात करते हैं। तो 6 30 36 40 76 16 92 4 96 और 4 100। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। इसके तत्पश्चात क्या करेंगे? n/2 100/2 50। 50 से ठीक बड़ी सी एफ कौन सी है? 76। तो 76 के ऊपर वाला तो सी एफ और बगल वाला है वो एफ। तो ये तो सी एफ है और ये एफ है। एल का मान 7 आ जाएगा। एल का मान 7 रखिए। n/2 का मान 50, सी एफ का मान 36, एफ का मान 40 और इसे ब्रैकेट में ले लिया करो, जैसे यहां भी ले रखा है यहां भी ब्रैकेट में ले लेना, गलती नहीं होता कि 50 में 36 घटाओ 14/40 गुणा 3। 2 से काटिए, 2 7 14, ये 20 बार कट गया। 7 3 21 में 20 का भाग दो 1.05 और 7 में 1.05 जोड़ेंगे तो 8.05 आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो था आपका माध्यक। बहुलक में क्या करते हैं?
सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है? 40। तो 40 तो है F1, क्योंकि जो सबसे बड़ा है वो नंबर 1 है घर में। तो ये F1, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। तो 30 40 16, 30 40 16। अब देखिए L का मान 7, यहाँ 30, F1 का मान 40, F0 30, 2 F1 मतलब 2 गुणा 40 80, माइनस 30 माइनस 16 गुणा 3, 40 में से 30 घटाओ 10 गुणा 3, और ये 46 घटाओ 80 में से 34 प्राप्त हो जाएंगे। अब 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 17 दूनी 34। अब 5 दिया 15, 15 में 17 को भाग दीजिए तो 0.88 प्राप्त हो जाएगा, और इसी के साथ हमारा जो उत्तर है वो आ जाएगा 7.88। एक और है इसी में ही, माध्य। तो माध्य के लिए क्या करें हम? माध्य के लिए ये हमको वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसका मध्य बिंदु निकाला, 4 में 1 जोड़ो 5, 5 का आधा 2.5। अब देखो इनका अंतर देखो, सभी का अंतर 3 है। तो पहले निकाल कर 3 जोड़ो, 2.5 में 3.5, 3 जोड़ा 5.5, 8.5, 11.5, 14.5, 17, मतलब 3 हम सभी में जोड़ते चले। अब x निकल गया, x निकालने के बाद f आपको सवाल में दिया हुआ है। अब f x का f से गुणा कीजिए। अगर आप चाहो, अगर पेपर में कोई भी माध्य ज्ञात करने का तरीका न दे तो आप प्रत्यक्ष विधि का उपयोग भी कर सकते हो। तो वैसे तो मैंने अधिकांश सवालों में पग विचलन विधि का प्रयोग किया है, लेकिन इसमें मैं प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2.5 का 6 से 15, 5.5 का 30 से 165, इसका इससे 340, इसका इससे निकालोगे तो 184, 14.5 का 4 से गुणा करोगे तो 58, 17.5 का 4 से गुणा करोगे तो 100, और जब टोटल करेंगे तो f का टोटल आपको 100 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद फॉर्मूला लगाइए, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसका टोटल था 832, 832 में 100 का भाग देंगे तो 8.32, क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो ऊपर भी पीछे से 2 अंक पहले दशमलव लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा है? माध्यक पूछा है। तो माध्यक पूछा है तो आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दी हुई है। CF निकालो, 2 3 5 8 13, 6 19, 6 25, 3 28 और 2 30। तो n बटा 2, 30 बटा 2, 15 से ठीक बड़ी CF कौन सी है? 19। 19 के ऊपर वाला तो CF, मतलब CF में से तो नहीं, ऊपर वाला तो F है, F में से तो F लेना है और CF में CF लेना। तो CF तो आ गई 13, CF के स्थान पर 13 है, F के स्थान पर 6 है, n बटा 2 के स्थान पर 15 है, L के स्थान पर देखिए, L के स्थान पर 55। तो 55 प्लस 15 में 13 घटाओ, 2 गुणा 5 बटा 6, 2 से 6 काटो, 2 से 6 3 बार काट देना, 5 में 3 का भाग दिया तो 1.6 से प्राप्त हो जाएगा। और जब 55 में जोड़ेंगे तो 55 और 1 56.6 आपका प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक सवाल आने के पूरे चांसेस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट्स इसे सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए, और इसके बाद हम बहुत जल्द हाजिर होंगे प्रश्नावली एक्सरसाइज 14.4 पर।